तो दोस्तों देखिए, आवाज है लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये जंतर मंतर का जोश है। यहाँ से महिलाओं को देखिएगा, दिखाने की कोशिश करते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे मोदी तेरी दमन की नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी तेरी दमन की नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अरे तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अरे दमन की नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पेपर लीक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पेपर लीक नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। छात्रों पे हमला नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा। कहाँ से आई हैं आप लोग? मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश से। कब आई हैं? इस्तीफा दो। आज सुबह आके कैसा लगा, क्या लग रहा है, अब आगे क्या कुछ हो सकता है? अब तो वांगचुक साहब का फांस भी तोड़वा दिया गया, जिससे इस आंदोलन की धार थी। आगे क्या? इस सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि 2014 के बाद पहली बार इस देश के स्टूडेंट, इस देश के युवा रोडों पर आए हैं। और जब युवा रोड पर आते हैं, छात्र रोड पर आते हैं, तो इतिहास बदल देते हैं, तख्त और ताज उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार घुटनों पे आएगी, बैकफुट पे आएगी। महीनों में तो आई नहीं, अब आएगी। कैसे आएगी? आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आना पड़ेगा मोदी शाह बीती को। रात बड़ा सब बेचैन रहे सरकार के लोग। प्रधानमंत्री जी लगभग 12 बजे रील बना रहे हैं, तो क्या लग रहा है, अब एक तरह से छटपटाहट शुरू हो गई क्या? प्रधानमंत्री जी की नींद उड़ गई है, और हम लोग कहेंगे कि नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले। ये संदेश आज हम यहाँ देने के लिए आए हैं, उड़ जाएगी चैन से सोने वाले। क्योंकि वो जब भी देश पे संकट आता है वो रील बनाते हैं। जैसे एक है ना कि जब रोम जल रहा था तो नीरव बांसुरी बजा रहा था। तो हमारे देश में कितने युवा संकट में है, छात्र संकट में है, महिलाएं संकट में है, कहीं बाढ़ पीड़ित है, कहीं कुछ है, पूरे देश में तबाही मची हुई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बांसुरी बजाते रहते हैं। मणिपुर जल रहा था, तब हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया में घूम रहे थे। तो इस बार ये नहीं चलेगा, इस बार मोदी जी बैकफुट पे आएंगे, क्योंकि अब युवा निकल गए, छात्र देश को विकसित राष्ट्र बना दिए, तीसरी अर्थव्यवस्था बना दिए, सबका साथ सबका विकास। ये तो जुमलेबाजी है, ये तो जुमले के लिए प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। झूठ बोलना और जुमलाबाजी मोदी जी की पहचान है। यहाँ आप नारों में देख लेंगे, जगह जगह जो पोस्टर लगे हुए हैं कि झूठ बोलना मोदी जी की पहचान है, जुमला देना मोदी जी की पहचान, पर जुमले से अब काम नहीं चल रहा है। तो आप लोग 1 महीने के बाद आई, आखिर देर से आने की वजह? हमारी समिति के लोग, हमारे साथ के लोग लगातार यहाँ पर बैठ रहे हैं, बारी बारी से सब लोग हमारे यहाँ पूरे प्रदेश अब से आगे आ रहे हैं। क्या? सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया, आंदोलन कमजोर पड़ेगा? देखिए, आंदोलन में और ज्यादा ताकत आएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये इतनी बेशरम और बेरहम सरकार है जो छात्रों को मार सकती है, निहत्थे और निर्दोष छात्रों को ये कुछ भी कर सकती है। इस सरकार को किसी के मरने से जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सोनम वांगचुक जी का इस्तीफा तुड़वाया गया है, क्योंकि किसी की जान लेना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, और अनशन से ये मांग पूरी नहीं होगी, धरना ये अनवरत चलेगा, और मांग इस सरकार को पूरा करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल कहना चाह रही हूँ। मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ। जनवादी महिला समिति हमारा संगठन है, हम उसी संगठन से आए हुए हैं। पिछले 6 जून से यहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, हमारे संगठन के लोग यहाँ दिल्ली में भी स्थित हैं, लगातार यहाँ कनेक्ट थे। हम लोग जब यहाँ पर जो छात्रों के साथ अभी 20 तारीख से 21 तारीख और 22 तारीख को जो बर्बरताएँ हुई अपनी सरकार की तरफ से, और अमित शाह जी ने जो लाठीचार्ज का आर्डर दिया, और हमारे जो जितने छात्र थे वो तो अपनी शिक्षा का अधिकार मांग रहे थे, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और जो बर्बरता हुई सरकार की तरफ से हुई, और ऐसी बर्बरता हुई कि जो डंडे हैं वो डंडों में कीले लगा कर हमारे निहत्थे छात्रों के ऊपर बरसाए गए। तो वो बर्बरता हम लोग से देखी नहीं गई। तो अब आज से हमारे सारे जिलों के, जो इंडिया में जितना भी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हमारा मतलब पूरे राष्ट्र का है,
पूरे राष्ट्र से हमारे संगठन के लोग आ रहे हैं और सब यहाँ धरना प्रदर्शन। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक खत्म होने के बाद आंदोलन रुक जाएगा या रुक गया है, ये तो और धार पकड़ चुका है। आप देखिए इधर भी दूर दूर तक देखिए अनशन पे और भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे, मैं बात करने की कोशिश भी करूंगा। यहाँ से वहाँ जिधर नजर उठाइए लोग ही लोग हैं। देखिए आंटी जी कुछ कहना चाह रही हैं? कुछ कहना चाह रही हैं? मैंने क्या बहुत बोल दिया, सिर्फ मोदी को प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है, कोई भी मोदी को मोदी जी ना बोले। मैं चाहती हूँ मेरे देश का हर बच्चा खान सर जैसा बने, समझदार बने। मोदी जी को कोई मोदी ना बोले। मोदी को हराने का ये भगवान ने हमें मौका दिया है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे सब बच्चे एक हों, एक साथ रहे। हमारी एकता ही मोदी को हराएगी। हमारी भूख हड़ताल नहीं हराएगी, हमारा कुछ भी नहीं हराएगा, हमारी एकता मोदी को हराएगी। मोदी जी मतलब फिर पूरे मोदी जी विश्व बोलोगे में माँ तोड़ अच्छा दूंगी। ठीक है चलो माई तोड़ दूंगी। गुस्सा नहीं आराम से। ये हिंसा क्योंकि ये पीसफुली प्रोटेस्ट का बार बार, अब वो प्रधानमंत्री जी हैं, इनका गुस्सा जायज है। जी कैसे नहीं है जायज वो, जी नहीं है ये- वो जी। अगर तुम परेशान हो, सॉरी भाई साहब, अगर तुम्हारे बच्चे आराम से परेशान लड़ने का। हो तो नहीं, मम्मी घर छोड़ के जाएगी। लड़ने का नहीं, मम्मी घर छोड़ के जाएगी। मम्मी घर छोड़ के मारेगी। जाएगी। मारेगी ना। मम्मी मारेगी। मोदी हमारे घर का नेता बना, हमारे देश का। बच्चे परेशान है, मोदी भागा हुआ क्यों है? मोदी भागा क्यों है? कल तो वीडियो बनाई है मोदी जी। मुझे अरे काहे का मोदी जी? मोदी जी तुम सब भी क्या हो, यानी कि क्योंकि तुम न्यूज बना रहे हो, तुम्हें पता तुम्हारा एड्रेस निकाल लेगा वो। तो मोदी जी तो इतना गुस्सा मन में क्यों है? क्यों है? हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के पागल हो रहे हैं। हमसे पूछो, हमारे घर में पेशेंट अलग है, पढ़ाई के लिए पेपर अलग है। हमारे बच्चे 3-3, 4-4 साल से पेपर दे रहे हैं। क्यों है? गुस्सा क्यों? व्हाट नॉनसेंस? हमारे देश को अनपढ़- एक मिनट कोई गुस्सा नहीं है, ये जनता है और जनता अपने विचार प्रस्तुत कर रही है। इसका जवाब दे। अब पेट्रोल में E20 क्यों है? कौन? ओके पेट्रोल में E20 क्यों है? E20 क्यों है पेट्रोल में? सवाल जवाब दे। जो है वो ये है कि पेट्रोल जो है अब तक प्योर मिल रहा था, उसमें पानी मिलाया जाता था। अब E20 और उसके बाद भी पता नहीं क्या क्या चीजें जो है मिलाई जा रही है। हमारे जो वाहन जो है वो खराब हो रहे हैं, उसे जिम्मेदार कौन है? यदि बात करें मंदिर की, तो ये जो राम मंदिर में जो पैसा चोरी हुआ वो कहाँ है? रेगुलर मेरी बात नाराज नहीं सर, 1 मिनट। 1 महीनों से लगातार हम लोग यहाँ हैं। आप राजनीति उठा के देखिए, हम लोग लगातार यहाँ डटे हुए हैं। इन्होंने बोला भी, इनका जवाब दीजिए आप, जो इन्होंने बोला है। पैसा अरे उधर कर इसको। E20 में पेट्रोल क्यों मैं है? आपको दिखा नहीं सकता, आपसे बात नहीं कर सकता। आप कैमरे पे नहीं आ सकते तो कैसे हो सकता है? कैमरे पे आप आ नहीं सकते। तो कई तरह के लोग हैं लगातार चूंकि प्रोटेस्ट जो है, हालांकि सीजेपी का लगातार ये कहना है कि प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुली होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी इसमें हैं जो कि संयम खो रहे हैं। भाषा की मर्यादा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मंच की तरफ आपको लिए चलता हूँ, मंच आपको दिखाता हूँ। इधर से उधर आप देखिए लगातार यूथ डटा हुआ है, अड़ा हुआ है, दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है ये यूथ यहाँ पे मौजूद है। मंच की तरफ देखिए और लौटते हैं दोस्तों। वीडियो नहीं चाहता ज़्यादा बड़ी हो, अगली वीडियो में फिर हाजिर होते हैं। लगातार यहाँ से खबरें आप तक पहुँचा रहे हैं, हर अपडेट आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। सजेस्ट ज़रूर कीजिए द राजनीति को, हमें और क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।